नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपसे दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए आज बच्चों हम क्लास 10 का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत करेंगे और बच्चों इनके कुछ जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको हल करेंगे। कल बच्चों मैंने आपको ये बता दिया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। बच्चों एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है जब उसमें क्या बच्चों इक्वल चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, ये जो आपको प्रोग्रेशन में क्या है लिखी हुई है, ये बच्चों आपके क्या है एक एपी है। ठीक है, एपी है, क्यों है? क्योंकि बच्चों इनमें क्या है, सब में एक कांस्टेंट नंबर दो दो क्या है इंक्रीज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, एक ये आपको एपी दी हुई है। एपी में बच्चों जो पहले लिखा है वो 3/2, फिर 1/2, फिर -1/2 और फिर -3/2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर ये आपको एपी बोली गई है तो इसमें जो सबसे पहले जो नंबर होता है उसे आप फर्स्ट टर्म कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? फर्स्ट टर्म, जिसको आप ए या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों सबसे आगे आपने क्या लिखा है? 3/2। ये बच्चों आपका फर्स्ट टर्म हो गया। फिर बच्चों क्या बोला है? राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो आपने बच्चों जो सबसे आगे लिखी है वो लिख दी। इसके बाद बोला है द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों? इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों? जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आपको कॉमन डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। आपको जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है उनमें कोई भी दो कंजिक्यूटिव, ठीक है, टर्म को लेके राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस कर देना है, तो वो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? डी। ठीक है, जैसे क्या सबसे पहले बच्चों आपको क्या दिया है? 3/2, वो आपका A1 हो गया। इसके बाद में क्या है? 1/2, ये A2 हो गया। इसके बाद में क्या है बच्चों? -1/2, ये आपका A3 हो गया बच्चों। ये आपका A3 हो गया। और A4 बच्चों ये आपका क्या आ गया? -3/2। क्लियर है बच्चों? अब मुझे क्या है कॉमन डिफरेंस इसका निकालना है। तो मुझे क्या पता है बच्चों? A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/2। उसमें से क्या माइनस कर दूं बच्चों? मैं 3/2। ठीक है बच्चों, अब मैं माइनस करने जा रहा हूं तो दोनों का डिनोमिनेटर बच्चों एक जैसा है। जब दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो आप क्या लिख देंगे बच्चों? 2, और न्यूमिनेटर को बस माइनस कर देंगे। 1 - 3 -2/2, ये डिवाइड हो गया बच्चों। ये क्या? -1। यानी कॉमन डिफरेंस जो बच्चों आया आपका वो -1 आ गया। और जो फर्स्ट टर्म आई वो आपकी कितनी बच्चों? 3/2। तो यहाँ से ये बात क्लियर होता है बच्चों कि आपका ए जो है, जो भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो उसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो क्या है? आपका ए है। और कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म में से राइट वाले में से लेफ्ट वाली माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? कॉमन डिफरेंस, जो कि आपका कितना आ गया बच्चों? -1। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी। पहले आपको बताना ये जो नंबर दिए गए क्या ये एपी है? बच्चों एपी के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा इन सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या सेम है। तो सबसे पहले पहले बच्चों, सबसे पहले सबसे पहले भाई, सबसे पहले दिख रहा है भाई?
क्या बच्चों, 4, 10, 16 और 22, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। 4, 10 और 16। जो आगे लिखा हुआ है भाई वो 4, जो उसके बाद लिखा है वो 10, तीसरी पोजीशन पे लिखा है वो 16, जो चौथी पोजीशन पे लिखा है वो 22। फिर आपको बच्चों डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या बच्चों, A2 माइनस A1, ठीक है। परंतु ये चेक करना कि एपी है कि नहीं, तो सिर्फ एक डी से काम नहीं निकलेगा। जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं सभी का यूज करके आप देखेंगे क्या सभी के डी सेम आ रहे हैं, सभी नंबर ऑफ टर्म्स से क्या है डी सेम आ रहे हैं। तो देखो भाई A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, A2 की वैल्यू है 10, 10 माइनस 4, 6। चलो और कैसे बच्चों, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 16, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 कितना बच्चों 6। या A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी बच्चों 22, 22 माइनस 16, 22 माइनस 16, ये क्या आ गया बच्चों 6। सब में क्या इक्वल डिफरेंस आया, यस। ये जो आपको सीरीज दी हुई है ये एपी है, ठीक है। गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। रीजन क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो आया नंबर ऑफ टर्म्स का वो क्या है बच्चों सेम आया हुआ है। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, राइट नेक्स्ट टू टर्म। बच्चों हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, फोर्थ टर्म आ गई है, आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो आप यहां पे देखें बच्चों, यहां पे देखें ये बच्चों A1 से जब आप A2 पे गए तो कितना इंक्रीज हुआ है बच्चों 6। A2 से जब A3 पे गए तो कितना इंक्रीज हो गया 6। A3 से जब A4 पे गए तो कितना इंक्रीज हो गया 6। 6 क्या है बच्चों आपका कॉमन डिफरेंस। जब A4 में से A5 पे भी जाएंगे तो कितना इंक्रीज होगा बच्चों 6, यानी 22 और 6 28। तो बच्चों अगर मेरे को A5 निकालना है तो A4 में क्या ऐड कर दूं, D ऐड कर दूं। A4 में क्या ऐड कर दूं, D ऐड कर दूं। और A4 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास 22, 22 और 6 कितना आ गया बच्चों 28। इसी प्रकार जब आप A6 निकालने के लिए जाते हैं तो क्या पांचवें पद में क्या D जोड़ दो। पांचवा पद क्या है भाई आपका A5, A5 में आपने क्या जोड़ दिया 6, सॉरी A5 में क्या जोड़ दिया आपने D। A5 की वैल्यू बच्चों 28, 28 और 6 34। क्लियर है भाई ये बातें। अगर यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई बच्चों तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया भाई। चले सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका क्या दिया हुआ है। सेकंड सीक्वेंस दिया हुआ है 1 1 -1 -3 -5। तो बच्चों जो सबसे पहले लिखा है वो आपका A1 है। A1 आपका क्या है बच्चों 1 है। A2 क्या है आपका -1। A3 क्या है आपका -3 है। A4 क्या है आपका -5। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो भाई एपी के लिए मुझे क्या है सबका डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए बच्चों हमारे पास क्या है, डी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डी निकालने के लिए बच्चों A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। जब A2 की बात करते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों A2 है -1 और बच्चों फॉर्मूले माइनस, और A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, A1 की वैल्यू है 1। तो बच्चों -1 और -1 आपस में क्या
ऐड होंगे और साइन क्या रहेगा बच्चों, माइनस का, तो ये -2, या क्या बच्चों, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो तीसरे पद में से क्या माइनस कर देना है आपको, दूसरा पद। तीसरा पद कितना है बच्चों आपके पास, -3, उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, दूसरा पद माइनस का 1। बच्चों -3 में से -1 माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, यानी -3 प्लस 1, ये आपका आ गया बच्चों -2। ये वाला भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 2। एक और रहता है, डी किसके बराबर बच्चों, A4 माइनस A3। A4 की कितनी वैल्यू है बच्चों, -5। A4 की वैल्यू कितनी बच्चों, -5, और A3 की -3। अब फिर बच्चों ये माइनस माइनस क्या ऐड हो जाएंगे, बीच में किस चीज का साइन आ जाएगा, प्लस का। -5 में से +3 जाते हैं, -5 में से +3 जाते हैं, कितना बच्चों, -2, -2। क्लियर है भाई। यहाँ पे आपने जहां पे भी देखा तो डी की वैल्यू बच्चों क्या मिल रही है आपको, सब केसों में डी की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2। अगर बच्चों डी की वैल्यू आप लोगों को सेम मिल रही है, तो इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है। गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अगर ये सीक्वेंस एपी है तो आपको कितनी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 2 टर्म मतलब क्या बच्चों, A5, क्या बच्चों, A5। बच्चों इनमें देखो, इनमें इनमें क्या हुआ अभी तक भाई, एक था इसमें -2 ऐड कर दिए, -1 में -2 ऐड कर दिए, -5 में -2 ऐड कर दिए। अब आपकी कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ निकालनी, तो उसमें भी -2 ऐड कर दो, यानी फोर्थ टर्म में आपको डी ऐड करना है। और फोर्थ टर्म आपकी कितनी है, -5, -5 में -2 ऐड करना है बच्चों, प्लस माइनस माइनस, -5, -5 और -2 क्या आ गया बच्चों, -7। यानी जो पांचवा पद आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, -7। और बच्चों जो छठा पद है, छठा पद है वो A5 प्लस में डी। A5 की वैल्यू कितनी आ गई, -7। -7 में -2 ऐड करने जाएंगे बच्चों हम, तो हमें क्या मिलेगा, -9। क्लियर है बात भाई। तो पांचवा पद बच्चों -7 आ गया, छठा पद आ गया -9। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर है भाई, हाँ। चलो आइए बच्चों, अब आपको ये क्वेश्चन लेना है अगला। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो सीरीज सीक्वेंस दिया है बच्चों, वो दिया है आपको यहां से, जो आगे लिखा है, पहले मैं इसको लिख देता हूं इस क्वेश्चन को अच्छे से, -2, 2, -2, 2 और -2 आगे ऐसे। बच्चों जो सबसे आगे लिखा है वो आपका A1, A1 -2। इसके बाद क्या लिखा है, A2। इसके बाद क्या लिखा है, A3। इसके बाद क्या लिखा है बच्चों, A4। इसके बाद क्या लिखा है बच्चों, A5। ठीक है। अब आपको क्या बच्चों ये चेक करके बताना है कि पहले एपी है कि नहीं। एपी के लिए क्या चाहिए बच्चों में, एपी के लिए मुझे चाहिए कि डी जो है वो सबका बराबर आना चाहिए। डी जो है मेरे पास सबका बराबर आना चाहिए, जितनी भी टर्म है सभी टर्मों से डी का मान सेम आना चाहिए।
किसी भी एक टर्म से अगर डी का मान अलग आ गया तो ये एपी नहीं है। A2 की वैल्यू क्या है भाई, 2 -2, 2 में से -2, तो क्या बच्चों 2 + 2 कितना आ गया 4। इस वाले के लिए बच्चों, इस वाले A3 की वैल्यू कितनी, A3 की वैल्यू -2 और A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो ये कितना आ गया बच्चों -4। अब देखो बच्चों एक आ गया आपका क्या +4 A2 -1 और A3 - A2 क्या आ गया -4। तो बच्चों आप क्या कहोगे, जो कॉमन डिफरेंस है आपका A3 - A2 नॉट इक्वल टू A2 - A1, तो क्या लिखोगे, गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। जो गिवन सीक्वेंस है बच्चों वो AP क्या हो जाएगा, नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इनका क्या है बच्चों, सेम नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP हो ही नहीं सकता, ये AP क्या हो जाएगा बच्चों, है ही नहीं। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्या भाई, एक 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 दो 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 तीन तीन तीन, कुछ ही है भाई, एक 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 दो 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 तीन तीन तीन। A1 की वैल्यू बच्चों 1, A2 की वैल्यू बच्चों 1, A3 की वैल्यू बच्चों 1, A4 की वैल्यू क्या बच्चों 2, A5 की वैल्यू क्या बच्चों 2, A6 की वैल्यू क्या बच्चों 2, A7 की वैल्यू कितनी बच्चों 3, A8 की वैल्यू कितनी बच्चों 3, A9 A9 की वैल्यू क्या बच्चों 3। भाई A1 एक है, A2 एक है, A3 एक है, A4 2 है, A5 2 है, A6 2 है, A7 3 है, A8 3 है, A9 3 है। क्लियर है भाई ये बात बच्चों। अब अगर ये चीज आपको समझ में आती तो अब इनका डी निकाले भाई, डी A2 - A1, भाई 1 - 1 क्या 0 बच्चों, A3 - A2 1 - 1 क्या 0, A4 - A3 A4 की वैल्यू 2 - 1 क्या 1। बच्चों यहां पर तो ऊपर वालों में 0 0 आया, पर इसमें क्या आ गया 1 आ गया। तो आपको क्या पता लगा कि भाई ये जो AP है हो ही नहीं सकती, ये जो सीक्वेंस है ये AP हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। आप क्या लिखोगे बच्चों, A3 - A2 नॉट इक्वल टू A4 - A3। जो D है वो इक्वल नहीं आ रहा, और D इक्वल नहीं आ रहा तो एक गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AP नहीं है। क्लियर है भाई ये बात, जो गिवन सीक्वेंस है वो AP नहीं है। चलो भाई बच्चों यहां से आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट 5.1 की शुरुआत होती है भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले इन विच ऑफ द फ्लोइंग, ये क्या है सिचुएशन नीचे अलग अलग दी हुई होंगी, जिसमें से एक सिचुएशन ये है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बच्चों ये एक जो हमने सिचुएशन दी है क्या ये AP बना रहा है, आपको ये देख के बताना है। तो क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन
द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है बच्चों अगर फेयर अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ये क्या है बच्चों, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आपको फेयर क्या है बच्चों, केवल 15 रुपए देना पड़ेगा। फेयर फॉर 1 किलोमीटर 15 रुपीज। और यही बच्चों आपका क्या है, A1 होगा, फर्स्ट टर्म है, यही आपकी बच्चों क्या है, फर्स्ट टर्म है 15 रुपीज। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए बच्चों फेयर, ये क्या है बच्चों आपकी A2। बच्चों पहले किलोमीटर के आपको 15 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, पर नेक्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए देने पड़ेंगे, और 8 रुपए। तो बच्चों टोटल ऐड हो गए कितने हो गए, 15 और 8 बच्चों 23 रुपए। आगे बात समझ में। फिर बच्चों 3 किलोमीटर का फेयर, ये आपकी A3, पहले के लिए 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर के 8 और तीसरे किलोमीटर के भी 8, तो 15 8 8 बच्चों इनको आपने जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 31 रुपए। बच्चों 4 किलोमीटर के लिए, पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए भी 8, ये कितने बच्चों 39 रुपीज। क्लियर है ये बात सभी बच्चों को। अब ये आपकी एक सिचुएशन बन गई जिसमें आपको A1 बच्चों आपको 15 रुपए, A2 आपको बच्चों 23 रुपए, A4 आपको 31 रुपए, सॉरी A3 आपको 31 रुपए और A4 बच्चों आपको 39 रुपए। क्लियर है बच्चों, ये आपको एपी क्या है बच्चों बन गए। अब आपको सॉरी ये आपकी क्या है, एक सीक्वेंस बन गई। अब बताना ये जो सीक्वेंस है ये एपी है कि नहीं, ये चीज आपको बच्चों हमें बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों क्या, आई बच्चों बाई डी किसके बराबर होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों 23, 23 माइनस 15 8 रुपए, या डी क्या होता है बच्चों A3 माइनस A2 31 माइनस 23 8 रुपए, या क्या होता है बच्चों A4 माइनस A3 39 माइनस 31 कितने 8 रुपए। सब में बच्चों जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या है, सेम है। और सब में अगर कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम होगा तो जो आपको सीरीज दी हुई है, जो आपको सीक्वेंस दिया है वो क्या होगा बच्चों, एपी होगा। क्लियर है बच्चों ये बात सही बच्चों को। तो क्या लिखेंगे भाई, गिवन सीक्वेंस चले बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब कह रहा है बच्चों जितनी भी एयर सिलेंडर में है उसका बच्चों 1/4 क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो 1/4 हम कुछ ऐसी चीज मान लें जो क्या हो जाए 4 से क्या है डिविजिबल हो।
हम लेट कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं क्या है, ऐसी वैल्यू मानूंगा जो क्या है 4 से इजीली डिवाइड हो जाती हो। लेट लेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना बच्चों, 64 यूनिट। ठीक है, अब बच्चों यही आपका क्या हो गया, A1 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, A1 हो जाएगा। अब इसमें से 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो आपकी क्या है, सेकेंड टर्म आ जाएगी। तो सेकेंड टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगा, 64 में से इस 64 का 1/4 माइनस कर देना है, रिमूव कर देना है। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 16, यानी 64 में से 16 अगर आप माइनस कर देते हैं बच्चों, तो ये आ जाता है हमारे पास 48। ठीक है, अब बच्चों जो हमारी थर्ड टर्म आएगी वो किसका, A2 का 1/4 माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बच्चों A3 जो आएगा 48 माइनस 48 का बच्चों 1/4, ये कितना आ गया बच्चों, 12। 48 माइनस 12, ये कितना आ गया बच्चों हमारा, 36। ठीक है बच्चों, और अब A4 फोर टर्म बच्चों 36 में से 36 का 1/4 माइनस कर दो, क्योंकि इतनी तो बाहर हो जाएगी, यही पे डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों। ये आ गया बच्चों आपका 27 यूनिट। क्लियर है बात सही बच्चों को, हाँ भाई क्लियर है बात। अब बच्चों आपको जब ये एपी मिल, सॉरी ये आपको एक सीक्वेंस मिल गया, तो आपको ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं। एपी के लिए हम क्या करेंगे भाई, एपी के लिए हम क्या करें, एपी के लिए डी चेक कर लेते हैं, अगर डी सबका सेम आएगा तब तो ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। ए टू कितना है बच्चों, 48, और A1 कितना है आपका 64, माइनस कर दिए तो कितना आ गया बच्चों, माइनस का 16। इसी प्रकार A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास बच्चों 36, और A2 कितना है बच्चों हमारे पास 48, ये माइनस कर दिए तो क्या बच्चों, माइनस का 12। देख रहे हो बच्चों, एक जगह -16 आया है डी, और एक जगह -12 है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि डी की वैल्यू जो है वो अलग अलग आए। A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। जो गिवन सीक्वेंस है बच्चों वो एपी क्या हो जाएगा, नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। ये बात समझ में आई बच्चों, ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई भाई, कि ये जो सीरीज क्या हो जाएगा दे रखी है वो एपी नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर की कोस्ट डिगिंग की क्या है बच्चों, वेल की 150 रुपए। कोई चीज आप खोद रहे हो, ठीक है, वेल, तो उसकी 1 मीटर, पहला 1 मीटर खोदते हो तो आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच, और फिर उसके बाद जितने आप खोदोगे प्रत्येक का क्या हो जाएगा, 50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारी फर्स्ट टर्म हुई वो कितनी होगी बच्चों, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर बच्चों,
और यही बच्चों आपके क्या है, फर्स्ट टर्म है 150 रुपीज। 2 मीटर के लिए बच्चों ये हमारी क्या है, A2 है। 150 रुपए तो आप देंगे ही देंगे, 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। टोटल कितना बच्चों, 200 रुपीज। 3 मीटर के लिए बच्चों इसको आप A3 बोलेंगे। 150 रुपए तो आपको देने ही देने हैं। और 50 एक्स्ट्रा, पहले किलोमीटर के लिए सॉरी पहले मीटर के लिए 150, दूसरे के लिए 50, तीसरे के लिए 50। टोटल कितना बच्चों, 250 या 250। 4 मीटर के लिए बच्चों 300 रुपए। अब बच्चों ये जो सीक्वेंस है ये AP है कि नहीं, इसकी जांच करें आप। कैसे भाई, D इजिकल टू क्या बच्चों, A2 माइनस A1। क्या A2 कितना है बच्चों आपके पास, तो A1 कितना है बच्चों, 150। सॉल्व हो गया, कितना आ गया बच्चों, 50 रुपए। या D इजिकल टू क्या भाई, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, A3 की वैल्यू है 250, A2 की 200। सॉल्व हो गया, कितना आ गया बच्चों, ये भी 50 रुपए। इसी प्रकार A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 300। A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 250। ये भी सॉल्व हो गया, कितना आ गया बच्चों, 50 रुपए। सबका बच्चों जो D आया है अभी तक वो सेम आया है। सभी का जो D आया है अभी तक बच्चों वो क्या है, सेम आया है। तो गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ये AP हो जाएगा। क्लियर भाई ये बात सही बच्चों को, हाँ। आइए बच्चों, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposit at compound interest at 8% per annum। बच्चों आप ना 10,000 रुपए क्या नाम है जमा कराते हैं और हर साल आपको बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मिलता है 8%। तो बच्चों स्टार्टिंग अमाउंट जो है आपका, स्टार्टिंग अमाउंट जो है आपका वो कितना है बच्चों, 10,000 रुपए। ठीक है, और यही आपकी बच्चों क्या है, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। आफ्टर 1 ईयर की बात करते हैं बच्चों, आफ्टर 1 ईयर ये आपकी बच्चों क्या है, सेकेंड टर्म हो जाएगी। और बच्चों 10,000 का आप 8% कैलकुलेट कर दें, 800 रुपए बच्चों। तो 10,000 में बच्चों आप क्या जोड़ दें, 800 रुपए। 10,800 रुपए हो गए बच्चों। इसी प्रकार बच्चों आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर ये थर्ड टर्म हो गई बच्चों क्या, क्या भाई, थर्ड टर्म आ गई भाई हमारे पास। इसका फिर 8% बच्चों, 10,800 का 864। ऐड करें बच्चों इसको, 4 6 6 1 1। अब बच्चों ये ऐसी और बहुत सारी टर्म्स क्या हो जाएगा, आप निकालते चले जाओगे। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस बना है हमारा AP है कि नहीं है। AP के लिए क्या बच्चों,
एपी के लिए क्या बच्चों, डी किसके बराबर, A2 माइनस A1। क्या बच्चों, 10,800 में से 10,000 आप माइनस कर दें, कितना आएगा बच्चों, 800 रुपए। या बच्चों 11,664 में से 10,800 माइनस कर दें, कितना आ गया बच्चों, 864 रुपए। बच्चों दोनों बार डी जो है वो आपका अलग आ गया, और डी अलग आ गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एपी नहीं है। ये बातें सही बच्चों को समझ में आ रही है भाई, ये बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये क्वेश्चन बच्चों हम और कर लेते हैं। बाकी के जो इस चैप्टर में एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। अच्छा भाई, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 10 है, और डी कितना है बच्चों, 10 है। आपको A1 चाहिए, A1 10 हो गया बच्चों। A2 क्या है, A2 क्या है, A प्लस में D। A1 में D जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। A1 जो है बच्चों आपका 10 प्लस में 10, क्या 20। A3 क्या है, दूसरे पद में D जोड़ दो, सेकेंड टर्म में D। सेकेंड टर्म आपका कितना है बच्चों, 20, 20 में 10 जोड़ दो, क्या बच्चों 30। चौथा पद क्या बच्चों, तीसरे पद में D जोड़ दो, तीसरा पद 30 है, 30 में 10 जोड़ दो, 40। तो ये आपके बच्चों फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। इसी प्रकार बच्चों ये सेकेंड क्वेश्चन, ए दे रखा है बच्चों -2 और डी दे रखा है बच्चों 0। तो फर्स्ट टर्म तो बच्चों आपका A1 -2 हो गया। सेकेंड टर्म क्या, A2, उसमें फर्स्ट टर्म प्लस में डी। फर्स्ट टर्म क्या है ए जो कि -2, और डी कितना है बच्चों 0। 0 ऐड करोगे क्या है, सेम वैल्यू आएगी -2। A3 बच्चों दूसरे पद में डी ऐड कर दो, -2 प्लस में 0। चौथे पद में, चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में डी ऐड कर दो। तीसरा पद है बच्चों -2 प्लस में 0। क्लियर है भाई। इस प्रकार बच्चों आप क्या है, इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, क्या भाई, फर्स्ट टर्म जो है आपकी बच्चों वो 4 है, इन कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, -3। आपको फर्स्ट, हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई बच्चों, ए 4। सेकेंड टर्म क्या होगी बच्चों, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दिया जाए। फर्स्ट टर्म बच्चों 4 है और डी -3 है, तो 4 -3 क्या बच्चों, 1। यह थर्ड टर्म बच्चों, सेकेंड टर्म में डी ऐड कर दिया जाए। सेकेंड टर्म कितनी है बच्चों, 1, और डी कितना है बच्चों, -3। 1 -3 कितना आ गया बच्चों, -2। या फोर्थ टर्म बच्चों, फोर्थ टर्म में, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दिया जाए। थर्ड टर्म क्या है बच्चों, -2 और डी की वैल्यू -3, प्लस माइनस माइनस, -2, -2 और -3, -5,
आगे बात समझ में। ये जो सीक्वेंस हो गया बच्चों, ये आपका क्या है, एपी हो गया। ये रहा भाई आपका A1, ये रहा A2, A3 और A4। क्लियर है भाई सही बच्चों को? चले भाई, ए बच्चों आपका 1 है, डी बच्चों आपका 1/2 है। अब आपको A2 निकालना है, तो फर्स्ट टर्म में बच्चों आप डी ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है और डी आपका 1/2। अगर बच्चों एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर दो भाई, 2 + 1 3/2। या बच्चों ए थ्री क्या होगा बच्चों, दूसरे पद में डी ऐड कर दो। दूसरा पद कितना है बच्चों आपका, 3/2 प्लस में 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, ऊपर वालों को सिंपली ऐड कर दो। क्लियर है भैया? आइए फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं बच्चों। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो। थर्ड टर्म क्या है बच्चों आपके पास, 2 और इसमें डी 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों, 5/2। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? तो मेरे अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 5.1 के। अच्छा एक और रहता है भाई, ये फिफ्थ पार्ट भी बच्चों रहता है, इसको भी कर ले साथ के साथ। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, -1.25 और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -0.25। अब आपको A2 चाहिए। A2 क्या बच्चों, A प्लस में डी। ए की वैल्यू -1.25 प्लस में -0.25। बच्चों प्लस माइनस क्या होगा, -1.25 और -2.5। इनको बच्चों अगर आप ऐड कर देंगे तो -1.50। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? इसी प्रकार बच्चों A3 सेकेंड पद में डी जोड़ दो। -1.5 में क्या बच्चों, -2.5 ऐड करने, तो ये कितना आएगा बच्चों, -1.75। इसी प्रकार बच्चों चौथे पद में A3 तो ये बच्चों आपके क्या है बच्चों, एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। क्लियर है सही बच्चों को? यहां तक सभी बच्चे क्या है कर ले। बाकी के इसके जो 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको अगली क्वेश्चन अगली क्लास में सॉल्व करवा दिए जाएंगे, यानी कि कल। सभी बच्चे लगातार मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, ताकि 10th क्लास में आप सभी अच्छे मार्क्स लेके पास हों। और जो आपके मित्रगण हैं, जो फ्रेंड सर्कल में हैं, उनको आप ये वीडियो क्या है शेयर करें, ताकि बच्चों मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं और आप लोगों को और सुविधाएं वो दे सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों?